हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर में यूज होने वाले स्टेटस रजिस्टर जिसको बोला जाता है फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा या एएलयू के द्वारा परफॉर्म होने वाले रिजल्ट का स्टेटस या करंट कंडीशन ऑफ एएलयू को चेक करने के लिए फ्लैग रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। तो ये रजिस्टर डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर कि ये 8 बिट का होगा या 16 बिट का होगा, इस पर डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 8085 के फ्लैग रजिस्टर्स की। तो 8085 हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होने के कारण इसके फ्लैग रजिस्टर की लेंथ भी 8 बिट है, मींस D0 to D7। और इस प्रोसेसर के अंदर 5 फ्लैग्स का यूज किया जाता है, मतलब 5 फ्लैग बिट्स होती हैं जिनका पोजीशन इस प्रकार है S, Z, AC, P एंड CY। CY स्टैंडर्ड D0, P पैरिटी स्टैंडर्ड D2, ऑक्सिलरी कैरी स्टैंडर्ड D4, जीरो फ्लैग स्टैंडर्ड D6 एंड फॉर साइन फ्लैग D7 बिट आर रिजल्ट एंड ऑल अदर बिट्स रिमेनिंग 3 बिट्स ऑफ दैट रजिस्टर आर फ्री। ओके, सो हम वन बाय वन बात करते हैं कि कौन सा रजिस्टर कब सेट होगा और कब रीसेट होगा। तो हमको पता है कि रजिस्टर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड ए सिंगल फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर सिंगल बिट, मींस मे बी रीसेट और सेट, मींस या तो वो 0 स्टोर करेगी या तो 1 स्टोर करेगी। तो हम 8 फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम वन बाय वन लेके चलते हैं। तो मैंने इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लगा के रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरी फ्लैग की कि कैरी फ्लैग हमारा कब सेट होगा और कब रीसेट होगा। ओके, तो कैरी फ्लैग की मैं थ्योरेटिकली बात कर लेता हूं। तो कैरी फ्लैग यदि एमएसबी पे किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के एमएसबी बिट पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे कैरी जनरेट होती है तब हमारा कैरी फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज रीसेट रहता है। सेट मींस इसमें 1 होगा, अदरवाइज इसमें 0 इंटर रहेगा। तो अगर हम इस एग्जांपल को ले लें जिसमें हम 41 एंड 41 मींस 1111 को 0000 प्लस 0001 से ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 + 1 हमारा क्या होता है। अगर हम अर्थमेटिक में बात करें तो 1 + 1 = 10 मींस 0 इज द सम एंड 1 इज carry. In this way 1 + 1 is 0 and carry is 1. Again 1 + 1 + 0, so sum is 0 and carry is 1. In this way carry is forwarded to this end at the most significant bit. MSB पे हमारी कैरी आ गई। हमारी MSB पर कैरी आने की वजह से हमारा रिजल्ट तो सभी 0 हुआ बट एक कैरी जनरेट हुई। इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा कैरी फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज ये रीसेट रहेगा। अगर कोई ऐसा अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है जिसमें किसी भी प्रकार के कैरी नहीं जनरेट होती मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे तो हमारा कैरी फ्लैग 0 रहेगा और तो रीसेट रहेगा। ओके, सिमिलरली जब हम बात करते हैं पैरिटी फ्लैग की तो पैरिटी फ्लैग वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है समझने के लिए, सेट एंड रीसेट। अगर हम बात करें सेट की तो यदि हमारे किसी भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन या एएलयू ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और उस परफॉर्मेंस के बाद रिजल्ट में नंबर ऑफ 1 मींस 1 और 0 जो आ रहे हैं, बाइनरी सिस्टम चल रहा है तो हम 1 और 0 की बात करेंगे। तो रिजल्ट में नंबर ऑफ 1 यदि इवन है मतलब सम है, लेट सपोज कि अगर आपके रिजल्ट में आपका रिजल्ट ऐसा आया 0 0 1 1 1 0, लेट सपोज कि आपका ये रिजल्ट है तो क्या होगा, इसमें हम नंबर ऑफ 1 गिनते हैं तो 1 2 एंड 3, ये तो ऑड हो गया। तो हमने क्या बात करी अभी कि यदि रिजल्ट में नंबर ऑफ 1 सम है तो ये सेट होगा, अदरवाइज रीसेट होगा। तो हमारा सेट कब होगा, जब ये इवन नंबर होंगे, इवन नंबर ऑफ वंस। ओके, और रीसेट कब होगा, ऑड नंबर ऑफ जब 1 रहेंगे, ऑड नंबर ऑफ वंस कब होंगे, जब इवन नंबर होंगे तो हमारा पैरिटी फ्लैग सेट होगा, ऑड नंबर पे रीसेट होगा। सिमिलरली ऑक्सिलरी कैरी, तो ये इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरी एंड ऑक्सिलरी कैरी। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए कि जब भी कैरी लोअर निबल से अपर निबल पे ट्रांसफर होती है, लोअर निबल से अपर निबल पर ट्रांसफर होती है
तब हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज रीसेट रहता है। तो हम इसको समझने के लिए आप इसी पर आ जाते हैं वापस। निबल मींस, अगर हम सिंपल निबल को डिफाइन करें तो 4 बिट का ग्रुप एक निबल कहलाता है, 8 बिट के ग्रुप को हम एक बाइट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर, तो हमने 4-4 के 2 सेट बना दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा 4 बिट मतलब एक निबल ए है और एक निबल ए है। एमएसबी एलएसबी के हिसाब से बात करें तो ए लोअर निबल है और ये अपर निबल है, अपर निबल है। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसके सम को, जैसा हमने पिछला देखा कि यहाँ से सम होते हुए कैरी 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 फॉरवर्ड होते आई, यहाँ कैरी जनरेट हुई जो इस पे गई, यहाँ से यहाँ गई, लेकिन ये कैरी यहीं पे फिनिश नहीं हो रही है, यहीं पे हमारा समेशन खत्म नहीं हो रहा है, हमारा समेशन इससे भी आगे जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, लोअर निबल से अपर निबल पे जा रहा है। तो यदि ऐसी कंडीशन माइक्रो प्रोसेसर में या अर्थमेटिक ऑपरेशन में जनरेट होती है जिसमें कैरी लोअर निबल से अपर निबल पे ट्रांसफर होता है, तो हमारा कैरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज रीसेट होता है। तो इसका सेट कब होगा, सेट एंड रीसेट जब लोअर निबल से अपर निबल की तरफ जाएगा, और रीसेट कब होगा, जब ये नहीं होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, तो हमने बात कर ली कैरी फ्लैग की, पैरिटी फ्लैग की, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की। अगर हम फ्लैग रजिस्टर की सीरीज में अगर बात करें हम इस माइक्रो प्रोसेसर में, तो समझने के हिसाब से बीइंग स्टूडेंट हमको सबसे इजी लगता है जेड थ्रेड। जेड स्टैंड फॉर 0। इसका मतलब होता है कि यदि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और उसका समेशन या उसका रिजल्ट जो आया उसमें सारे के सारे बिट जो होंगे 0 0 0 0 0 होंगे। लेट सपोज करिए कि यही एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ओनली, इसमें अगर आप देखेंगे इस कैरी को भूल जाएं तो इसके सम में क्या आया, इसको हम भूलने की बात कर रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा, हम कैरी को कंडीशन नहीं ले रहे हैं। इस केस में आप देखेंगे कि 2 निबल को ऐड किया तो भी दोनों के सम कितना है, 0 0 0 0। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर के या एएलयू के में इस तरीके का रिजल्ट ऑकर होता है कि सारे के सारे बिट्स 0 होंगे, ऑल बिट्स आर 0, तब हमारा कैरी फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज हमारा कैरी फ्लैग रीसेट रहता है। तो सेट कब होता है, रीसेट कब होता है, सेट जब ऑल बिट्स आर 0 एंड अगर एक भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब एक भी अगर 1 हो जाए तो ये रीसेट हो जाता है। अगर सिंगल बिट भी अगर 1 हो गई तो ये रीसेट होगा जब इस कंडीशन को वाइड करता है। ओके, अब हम लास्ट फ्लैग की जब बात करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम को रिकॉल करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम बोले तो कि साइंड नंबर, अनसाइंड नंबर को कैसे देखते हैं। तो आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है कि साइंड नंबर और अनसाइंड नंबर क्या होता है। अनसाइंड नंबर में जितने भी 8 बिट का, लेट सपोज कि हम 8 बिट नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, 8 बिट में जो भी नंबर होंगे, एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 1 1 1 1 0 0 0 0, ये हमारा 8 बिट का नंबर है। यदि ये अनसाइंड नंबर सिस्टम है, अनसाइंड मतलब इसमें साइन की बात नहीं हो रही है, अगर ये अनसाइंड नंबर सिस्टम है तो इसके हर एक वैल्यू, हर एक बिट का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मींस अगर हम कन्वर्ट करें तो आपको याद होगा 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये 2 raised to power सेंट्रल, मतलब हर वैल्यू की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे कहां तक हम जा रहे हैं, 0 to 7, या तो हम बात करें तो कहां से 8 बिट है तो 0 to 256 पूरा, ठीक है, सॉरी 0 to 255 मतलब 256 स्टेट्स होंगे। लेकिन हम जब साइंड नंबर की बात करते हैं तो साइंड नंबर में हमारा एमएसबी जो होता है वो हमारे नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर के साइन होने का मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, क्योंकि हम डिजिटल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम सारे डिजिट किस चीज में चलेंगे, 0 या 1 में। अगर हम 0 और 1 में ही बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा प्लस और माइनस लिखने का ऑप्शन नहीं है। इसके लिए हम क्या कैसे समझते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी कि यदि किसी नंबर के पहले 0 लगा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो निगेटिव नंबर है। अगर इसी को हम मान लें कि ये साइन नंबर है, लेट सपोज कि ये साइन नंबर है, तो अभी हम कहां से शुरू कर रहे हैं, 1 से। 1 से शुरू कर रहे हैं तो आपके पास कितने नंबर बचे, अब 7। ध्यान दीजिएगा, ये 7 बिट हो गई, तो अब आपके पास कितने लेवल बचे, 0 to 120। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 128 बिट। व्हाई, क्योंकि 2 raised to power 7 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक सीधे सीधे हम 50% कम हो गए। ऐसा क्यों हुआ तो आपको भी समझ में आएगा थोड़ा सा अगर समझेंगे तो, कि यदि आप इसको 1 लिखते हैं मतलब निगेटिव नंबर कहां से कहां तक होंगे,
128 निगेटिव नंबर मिलेंगे आपको। और अगर आपने इसको जीरो कर दिया, लेट सपोज कि आपने इसको जीरो कर दिया, तब आपको समझ में आएगा 128 आपको पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे। तो अगर इन दोनों को कम कर दिया जाए तो दोनों 256 ही होते हैं, 256 ही हो रहे हैं। तो ये दोनों पार्ट में 50-50% में डिवाइड कर देता है। तो यही कंडीशन को स्टोर करने के लिए हमारा साइन फ्लैग यूज किया जाता है। साइन फ्लैग क्या क्या होता है? यदि नंबर निगेटिव है, इफ नंबर इज सेट एंड रीसेट, अगर नंबर निगेटिव है तो इट्स सेट, और अगर पॉजिटिव है तो रीसेट, सिंपली। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि फ्लैग रजिस्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यदि जब भी हम कोई माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो हमको फ्लैग रजिस्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और आई होप कि आज के इस छोटे से डिस्क्रिप्शन से आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फ्लैग रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी फ्लैग बिट कब सेट और रीसेट होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन इंस्ट्रक्शन सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।